अब आपको भारत की राजनीति में लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए भारत में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक विचार रखते हैं। अगर कोई झूठ बार बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, और हिटलर ने अपने देश की जनता को भड़काने के लिए वर्ष 1925 में इसी का इस्तेमाल किया था। झूठ फैलाने वाली इस सोच को, झूठ फैलाने वाले इस कॉन्सेप्ट को अंग्रेजी में कहते हैं बिग लाई, यानी एक बड़ा झूठ। बार बार एक झूठ को ऐसे बोलिए कि वो सच लगने लगे। और 100 साल बाद आज भारत में राहुल गांधी देश में चुनावों को लेकर इसी थ्योरी पर अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार देश की चुनावों को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, चुनाव चोरी के आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी अब तीनों चुनाव आयुक्तों को खुलकर धमका रहे हैं। आज बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने भारत के चुनाव आयोग के जो 3 कमिश्नर हैं, भारत के इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, आज कैसे उन्होंने खुलेआम चुनाव आयोग को और चुनाव आयुक्तों को धमकी दी है, आप सुनिए। ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। तो साफ उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो फिर हम इन चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असल में राहुल गांधी की रणनीति ये है कि भारत में जितने भी संस्थान हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक हैं, उन सब को इतना बदनाम कर दिया जाए, उन सब को उनकी छवि ऐसी कर दी जाए कि लोगों का विश्वास उनमें से खत्म हो जाए। वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कई बार ऐसी बातें करते हैं, वो चुनाव आयोग के बारे में आरोप लगाते हैं, सीबीआई के बारे में आरोप लगाते हैं, ईडी के बारे में आरोप लगाते हैं। हर वो संस्थान जो हमारे देश में कुछ काम कर रहा है, सब के बारे में वो एक ही चीज़ कहते हैं कि कुछ इस देश में काम नहीं कर रहा। चुनाव में गड़बड़ी की ये लड़ाई अब राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग बन चुकी है। ये एक लड़ाई है, चुनाव आयोग एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ। कांग्रेस अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने पर भी विचार कर रही है। आज विपक्षी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, और फिर से चुनाव आयोग पर उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। बावजूद इसके कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने और चुनाव आयोग ने रविवार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपनी पूरी सफाई देश के सामने रखी थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जानते हैं इसमें सबसे अलग बात क्या है? भारत के इतिहास में मेरे हिसाब से सबसे आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की गई। चुनाव आयोग इतना आक्रामक था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इतने क्रोध में थे, इतने रोष में थे, ऐसा लगता था कि उन्हें यह बात बहुत चुभी है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले नेताओं पर निशाना जब उन्होंने साधा, तो उन्होंने शब्दों में कोई कंजूसी नहीं की, साफ साफ उन्होंने विपक्ष के नेताओं को अपना संदेश दिया है। उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के नाम पर राजनीति करने वालों को भी साफ जवाब दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो वो एफिडेविट देकर सबूत पेश करें, यानी हलफनामे के साथ सबूत पेश करें चुनाव आयोग के सामने, और या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। तीसरा कोई विकल्प नहीं। बिहार सहित हमारे देश में 100 करोड़ वोटर्स हैं। वोटर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी बातें हिंदी में कही, ताकि पूरे देश के जो वोटर हैं वो अच्छी तरह से सरल भाषा में समझ सके। आजादी के बाद पहली बार चुनाव आयोग इतना ज्यादा आक्रामक दिखाई दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को 2 ही विकल्प दिए, जो मैं आपको बता चुका हूं कि
या तो वो सारे सबूत पेश करें हलफनामे के साथ, और अगर नहीं कर पाए हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से राहुल गांधी अब चुनाव आयोग को ही धमकाने लगे हैं, और अब उनके जो बाकी के सांसद हैं वो महाभियोग का जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग पर जो अपना आक्रमण है वो और ज्यादा तेज कर दिया है। सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। इनको लगता था और अभी भी लगता है कि सत्ता पे बैठना ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सत्ता उनको सिंहासन दिखता है, उनको लगता है ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये सिंहासन है, और सिंहासन विरासत से मिलती है। नहीं, सिंहासन विरासत से नहीं मिलती है, सेवा से मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा यह सुन लीजिए कि राहुल गांधी ऐसा कर क्यों रहे हैं। राहुल गांधी की पृष्ठभूमि पर जरा नजर डालिए। जब कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक लगातार चुनाव हारती चली गई, नौबत यह आ गई कि राहुल गांधी को खुद पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि लोग उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाया। सबसे पहले यह कहा, हम हारे नहीं हैं, हमें तो ईवीएम से हराया गया है, ईवीएम में ही गड़बड़ियां हैं। और फिर लगातार उन्होंने कई वर्षों तक ईवीएम को मुद्दा बनाया। लेकिन ईवीएम का मुद्दा देश के लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगा, देश के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ उनके इस आरोप पर। इसलिए ईवीएम का मुद्दा उठाने के बाद भी, ईवीएम पर लगातार आरोप लगाने के बाद भी राहुल गांधी चुनाव हारते चले गए। इसका क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लगातार हार रही है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं जनता को उस पर यकीन नहीं है। अब उन्होंने ईवीएम को छोड़कर पूरे चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि ईवीएम तो छोड़िए, अब तो पूरा चुनाव आयोग ही भ्रष्ट हो गया है। और देखिए, ये आरोप भी उन्होंने कब लगाया? चुनाव होने के 1 साल बाद। चुनाव जो था लोकसभा का, उसे बीते 1 साल हो चुका है, 1 साल से भी ज्यादा। और राहुल गांधी को 1 साल के बाद अब याद आ रहा है कि चुनाव में धांधली हुई थी। बहुत लेट थॉट है। आज हम अपने मीडिया के साथियों को भी यह कहना चाहते हैं, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी चुनाव आयोग की, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश में जो मीडिया है, मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो भी सामने बैठे थे, अखबारों के पत्रकार, टीवी के पत्रकार। लेकिन पत्रकारों ने जिस प्रकार के सवाल पूछे, उससे ऐसा लगता था कि वो पत्रकार कम हैं और विपक्षी नेताओं के एजेंट ज्यादा हैं। पत्रकारों के सवालों में यह झलक रहा था कि उन्हें राहुल गांधी के आरोपों पर
पूरा यकीन है इन पत्रकारों ने एक बार भी राहुल गांधी से सबूत नहीं मांगे। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेजेंटेशन दिखाई, जो पीपीटी दिखाई, इनमें से कई पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने आंख बंद करके उस पर यकीन कर लिया। अब विपक्षी नेता तो यहां नहीं आ सकते थे चुनाव आयोग से सवाल पूछने के लिए, लेकिन विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने वही सवाल पूछे जो विपक्षी पार्टियां चाहती थी। राहुल गांधी अगर सामने खड़े होते, जो वो सवाल करते, वही सवाल मीडिया के हमारे ही कुछ साथी लगातार कर रहे थे। यानी वो लोकतंत्र को कमजोर करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार यह आरोप तो लगा रही हैं कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन हलफनामा देकर चुनाव आयोग को कोई सबूत नहीं दे रही। दरअसल लगातार चुनावी हार से राहुल गांधी अब परेशान हो चुके हैं। अब वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और यह उनके लिए आखिरी रास्ता है। 2012 में राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। उस समय से लेकर अब तक कांग्रेस 37 बार चुनाव हार चुकी है, 37 टाइम्स, जिसमें 3 एक के बाद एक लोकसभा चुनाव भी शामिल हैं। और 2014 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब कांग्रेस की जो प्रदर्शन था, परफॉर्मेंस थी, सबसे बुरी थी। और यह जो चुनाव हुआ था, यह तो कांग्रेस के शासन में हुआ था, तब यूपीए की सरकार थी। आज उनसे यह पूछना चाहिए कि वो चुनाव ये कैसे हार गए। इसलिए आज बड़ी बात यह है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो दूसरे देशों को तोड़ना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ आप देख चुके हैं, हमारे पड़ोस में श्रीलंका में क्या हुआ आप देख चुके हैं, दूसरे और देशों में भी कई जगह आप देख चुके हैं जहां अमेरिका सीधे सीधे हस्तक्षेप करता है। अरब स्प्रिंग के दौरान क्या हुआ था यह भी आप देख चुके हैं। लेकिन भारत को अगर किसी को तोड़ना है तो भारत का सबसे मजबूत पक्ष जो है आज, जिस पर भारत को गर्व है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है, वो है हमारे चुनाव, वो है हमारा लोकतंत्र। क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है, इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन अगर इस लोकतंत्र के स्तंभ को बार बार बदनाम किया जाए, उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की जाए, बार बार उसमें दरार पैदा करने की कोशिश की जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वाकई में आपको उसमें एक दरार दिखने लगेगी। और हम नहीं कह सकते कि इसके पीछे सिर्फ हमारे देश की ताकतें हैं या दूसरे देश की ताकतें हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये तय किया है कि भारत के सबसे मजबूत स्तंभ को ही बदनाम कर दिया जाए। भारत के लोगों को इतने भ्रम में डाल दिया जाए कि वो अपने ही देश पर शक करने लगें, अपने ही सरकार पर शक करने लगें, अपने ही लोकतंत्र पर, अपने ही चुनाव पर उनके मन में शक पैदा हो जाए। और तब ये देश कमजोर होगा और उसके बाद बिखर जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि स्पेस के सुपरस्टार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए गए तब क्या हुआ।